एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल साइमा पीरज़ादा रिएक्शन। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं, बहुत ही फ़नी वीडियो भी हो सकती है, दैट इज़ लीडर्स एंड ट्रांसलेटर्स कॉमेडी ऑफ एरर्स। अच्छा, ये वीडियो में राहुल गांधी और बहुत सारे लोग होने वाले हैं जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं। सो 100% ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो देखते हैं। सो हियर वी गो। He took the vote from the people of India and became the chowkidar of Mr. Anil Ambani. He took the vote from the people of India and became the chowkidar of Mr. Anil Ambani. അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് कम से कम तकलीफ औरों को दे करके मैं सबरीमला जाके दर्शन करूं, आशीर्वाद ले सकूं। ये क्या था? I can't hear. Can't hear. You can put here. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತದನ್ನ ವಿಶ್ವಗುರುವನ್ನಾಗಿಸುವ ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕ ಅಂತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಗುರುತಿಸಿದೆ। मैडम मैं जो बोलूं वही बोलो, मैं कहाँ विश्वगुरु बोला? क्यों जोड़ दे दिया? Our comrade Tapan Sen. Our comrade Tapan Sen. Tapan Sen. Double C. You know our comrade Tapan Sen. ट्रांसलेटर और नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सियासत की गर्मागर्मी से दूर ले जाकर राजनीति से निकले कुछ हास्यपूर्ण स्थितियां दिखाते हैं। दरअसल भारत अनेक विभिन्न भाषाओं वाला देश है। हमारे देश में वैसे तो 22 ऑफिशियल भाषाएं हैं, लेकिन इनके अलावा भी कई और भाषाएं हमारे देश में प्रयोग की जाती हैं। बात करें राष्ट्रीय राजनीति की, तो राजनेताओं के द्वारा ज्यादातर हिंदी या अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग होता है। अब जब ये राजनेता चुनाव में भाषणों के लिए ऐसी जगह जाते हैं जहां ज्यादातर लोगों को इनकी बोली समझ में ही नहीं आती, तो असली मजा तो वहां पर आता है, क्योंकि वहां पर अनुवादकों यानी कि ट्रांसलेटर्स की जरूरत पड़ती है और एक हास्यपूर्ण स्थिति खड़ी हो जाती है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ मौके दिखाते हैं जहां ट्रांसलेटर्स की मदद से भाषणों में काफी मजा भर गया। सबसे पहली ये रैली है केरला की, जिसे राहुल गांधी संबोधित कर रहे हैं। 30,000 crore rupees given to Mr. Anil Ambani. Then what do we do? 30,000 crores given to Mr. Anil Ambani. 30,000 കോടി അനിൽ അംബാനിക്ക് അദ്ദേഹം ദാനമായി നൽകി. He's never made an aircraft in his life. Then what do we do? असल में केरला की भाषा मलयालम है और राहुल गांधी की जो स्पीच ट्रांसलेट कर रहे हैं वो है पीजे कुरिन, जो कि केरला के बहुत ही सीनियर लीडर हैं और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके हैं। कुछ कारणों की वजह से उन्हें राहुल गांधी का ये भाषण सुनाई नहीं पड़ रहा था, जिसके कारण हमें ये हास्यपूर्ण स्थिति मिली। Okay, ഈ അനിൽ അംബാനി ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ, but he's given the world's biggest defense contract. Defense contract. And I want to make it very clear to the middle class of Kerala and middle class of the country. राहुल गांधी के बाद अब बारी आती है प्रधानमंत्री मोदी की केरला की रैली की। इस रैली में भी कई मजेदार स्थितियां उत्पन्न हुई। आइए देखिए। श्रीमान PS श्रीधरन पिल्लाई जी, श्रीमान H राजा, श्रीमान CK पद्मनाभन, श्रीमान KV श्रीधरन मास्टर, श्रीमान MT रमेश, सांसद श्रीमान नलिन कुमार और विशाल संख्या में पधारे हुए केरल के मेरे भाइयों और बहनों, വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ വി മുരളീധരൻ ജി അവർ, ശ്രീ PK കൃഷ്ണദാസ് ജി, ശ്രീ O രാജഗോപാൽ ജി ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ആദരണീയരായ നേതാക്കളെ, വലിയ സംഖ്യയിൽ ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം.
यहाँ पर हालात यहाँ तक हो गए कि बीच भाषण में ही अनुवादक तक को भी बदलना पड़ा। कम से कम तकलीफ औरों को दे करके मैं सबरीमलाई जाके दर्शन करूं, आशीर्वाद ले सकूं। इससे मेरी बात समझ नहीं आ रही, इसे पाकिस्तान भेज दो। ये अवार्ड इमोजी कितना सैड वाला है। കേരളത്തിൽ എന്റെ സന്ദർശനം അല്പം വൈകിപ്പോയി। मोदी जी के बाद आती है हमारे प्यारे अमित शाह जी की कर्नाटका रैली। राहुल बाबा, आप नरेंद्र मोदी को सवाल पूछ रहे हो? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ವಾಯ್ಸ್ ಎತ್ತಾರೆ। ಮೋದಿಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದನ್ನ ವಿಶ್ವಗುರುವನ್ನಾಗಿಸುವ ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕ ಅಂತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಗುರುತಿಸಿದೆ। ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇವರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ। मैडम मैं जो बोलूं वही बोलो, मैं कहाँ विश्वगुरु बोला? अमित शाह ने तो अपने अनुवादक को गुस्से में टोक भी दिया, जिसके कारण यहाँ भी अनुवादक बदलना पड़ा। ऐसा मत करिए, आप अनुवाद क्यों करिए। झूठ बोल दिया? मित्रों, मुझे राहुल गांधी का कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, मगर मैं नेल मंगला की जनता को जवाब देने आया हूं। ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು। अरे राहुल गांधी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं, नेल मंगला की जनता को जवाब देना। ನೀವು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ मित्रों, अब केरला की एक और रैली की तरफ आपको लेके चलते हैं। ये है सीपीआई की लीडर प्रियंका कराट की रैली। The women of Kerala, ഈ നാട്ടിലെ കുറ്റവാളികൾ have fought many struggles. Have fought many. Comrade, you bring the mic here. Okay. Now it is better. Now translation is going to be better. How to make sambar without any chili ulli. അതായത് തരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പരിപ്പില്ലാത്ത സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുവാനും ഉഴുന്നില്ലാത്ത ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്। ആ ചെറിയ ഉള്ളില്ലാത്ത സാമ്പാർ, ചെറിയ ഉള്ളിയും പരിപ്പില്ലാത്ത സാമ്പാർ। वो भी हंस रही है। He wants to say he has got a new job to write new recipe books. यहाँ स्थिति इतनी हास्यपूर्ण बन गई कि वृंदा खुद भी अपने आप को हंसने से रोक नहीं पा रही थी। There is no divorce between them. അവർ നമ്മൾ യാതൊരു അവർ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും ബന്ധം വേർപെടുന്ന സ്ഥിതിയില്ല, ഡൈവേഴ്സ് ഇല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. And they are giving patronage to it. They are giving patronage to it. Our comrade Tapan Sen. समटाइम ये लोग बहुत ज्यादा Our comrade Tapan Sen. Tapan Sen. Double Singh. You know our comrade Tapan Sen. He raised an issue in Parliament. सियासत की गहमा गहमी से दूर ले जाकर आपको आज हमने आपके खुद के पसंदीदा लीडरों द्वारा कॉमेडी के माहौल में लाने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon. बहुत मज़े का था, बहुत फनी था, क्योंकि ये जो कॉमेडी टाइप इन्होंने बनाया है, लाइक सबसे ज़्यादा अमित शाह वाला अच्छा लगा। अमित शाह जी की जो उसमें फीमेल जो है वो, मतलब अमित शाह जी ने 10 सेकंड का कहा होगा, तो उन्होंने जो है वो पूरा 1 मिनट का पूरा स्टोरी बना दी, तो जिसमें अपने से भी कुछ लगा कर कहा, जिसपे उन्होंने गुस्सा भी किया कि ये क्या बात हो गई।
मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, तो आप क्यों बोल रही हो ये। तो ओवरऑल मज़ा आया, काफ़ी फ़नी रहा, क्योंकि अमित शाह जी का सबसे मुझे बेस्ट लगा, और दूसरा वाला मोदी जी का भी अच्छा लगा। मोदी जी ने तो चेंज करवा दिया, उनको गुस्सा भी आ रहा होगा यकीनन, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, आप कुछ कन्वे कर रहे हो, अपने स्पीच दे रहे हो इतने लोगों के सामने खड़े हुए, और अचानक से फिर आपका ट्रांसलेटर जो है वो कोई भंड मार देता है, कोई हरकतें कर देता है, तो अब उसको समझाएं या पब्लिक को समझाएं, फिर यही मसला आ जाता है, जिसकी वजह से फिर वो उनकी बात जो है वो पब्लिक तक सही से जा भी नहीं पाती, जिससे वो जो है वो बात के यहाँ ऐसे हो जाता है। एनीवेज ओवरऑल अच्छा लगा वीडियो देखकर, काफ़ी कॉमेडी वीडियो थी, फनी वीडियो थी, इंजॉय किया मैंने। और राहुल गांधी का भी अच्छा पार्ट था, क्योंकि फर्स्ट टाइम राहुल गांधी का ये सीन थोड़ा मज़े का लगा मुझे, कि बोल रहे थे कि मतलब उनको बार बार समझा रहे थे, और उनके जो ट्रांसलेटर हैं वो तो सोए हुए हैं, मतलब वो कंफ्यूज हो रहे थे, तो उनको जो है इन्होंने समझाया, और लाइक एवरीथिंग वॉज फैंटास्टिक, बहुत मज़ा आया। एंड आपको किसका सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट लगा वो आप मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, एंड मुझे अच्छा लगेगा। बाकी वो लास्ट वाली जो फीमेल थी उनका भी अच्छा था। उसमें क्या हुआ था कि उसमें उन्होंने शादी और डाइवोर्स वाली सीन भी और रेसिपीज़ वगैरह इसको भी थोड़ा कॉमेडी करके बनाकर उन्होंने जो है वो पब्लिक से शेयर किया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ओवरऑल आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो, आपकी बेस्ट पार्टी कौन सी है, और साथ साथ आपने मुझे बताना है कमेंट करके कि आपको कैसा लगा एंड कौन सा सबसे ज़्यादा फ़नी लगा। अच्छा, लास्ट में एक कमेंट है जो कि बहुत ही अमेजिंग लगा, मैं कमेंट पढ़ रही थी तो उसमें एक कमेंट है, बेसिकली नाम है विलास वलकर, माइट भी मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रही हूँ, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, नाम के साथ साथ कहते हैं कि ड्यूटी पर रहता हूँ फिर भी आपकी रिएक्शन का इंतज़ार करता हूँ। सो विलास, थैंक यू सो मच, आप मेरे जो है वो रिएक्शन का वेट करते हो, और साथ साथ आपने ये भी कहा है कि आप बिंदी लगा कर आया करें। सो ये बिंदी मैंने इसी वजह से लगाई है, जस्ट बिकॉज कि आप लोग मेरी बिंदी मुझे इतना सजेस्ट करते हो बिंदी के लिए, और आप लोग कहते हो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली ये ड्रेस का कलर भी आपको पता ही है कि हिंदू धर्म में ये कितना वैल्यू रखता है, और साथ में ये मैचिंग बिंदी, और यकीनन कैसा लग रहा है ये आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि ये बिंदी मुझ पर कैसी लगी, और ये ड्रेस का कलर भी, और मुझे पता है सूट करता है मुझ पर, लेकिन मैं आप लोगों से सुनना चाहती हूँ। एंड थैंक यू सो मच विलास, आपने मुझे सजेस्ट किया, और आप अपना ड्यूटी टाइम पर भी मेरे रिएक्शन चैनल वीडियोस का वेट करते हो, एंड थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी हुई। सो खैर गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना ओपिनियन कि आपको कौन सा सबसे बेस्ट लगा पार्ट वीडियो का, और इस पार्ट में कभी भी कहीं पर भी आप जो क्लिप्स दिखाएं उनमें कभी आप भी अटेंड किया, आपने यहाँ कब किए गए हो, तो ये भी अगर आप मुझसे शेयर करोगे तो अच्छा लगेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरा एक और चैनल है साइमा रिएक्शन में आपको फ़नी, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर वीडियोज़ मिल जाएंगी, सो आप ज़रूर देखिए उसको भी, और उसको भी अपना बहुत सारा प्यार दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।